बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ और एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। जो आपको कंडीशंस दी गई हैं, जो आपको रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टेटमेंट थी, z-5 mod इज़ इक्वल टू 6। आपको पता है हम कम्प्लेक्स नंबर पे काम कर रहे हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स में हम ये कंसीडर करते हैं कि z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगर z x प्लस आयोटा y के इक्वल है और हमें ये भी पता है कि अगर z x प्लस आयोटा y के इक्वल है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस स्टेटमेंट में जहाँ पे z है उसकी जगह पे x प्लस आयोटा y पुट करते हैं। x प्लस आयोटा y माइनस 5 इस सारे का मॉड इज़ इक्वल टू 6। ऐसा करते हैं कि जो इसके रियल पार्ट्स हैं x माइनस 5 दोनों इसके रियल पार्ट हैं, जबकि आयोटा y इसका इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट्स को एक साइड पे लिख लेते हैं, कंबाइन कर देते हैं, इमेजनरी पार्ट को एक साइड पे लिख देते हैं। अब हमें ये पता है कि अगर आपके पास है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y और आपको चाहिए z का मॉड, तो वो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इमेजनरी पार्ट उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है, आपके पास x माइनस 5 है, तो हम ऐसा करेंगे x माइनस 5 का स्क्वायर लिखा और आयोटा वाले का कोफिशिएंट जो है वो y स्क्वायर है वो लिखा और इस सारे का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 6। हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पे स्क्वायर लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। कोई भी ऐसा मेथड जिससे सिंप्लीफाई हो सके, आप इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप अब कोशिश करें कि आप अवॉइड करें आपके पास कम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रोड्यूस ना हो। तो जब हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। और लोकस, जब हमने स्टार्ट में कहा फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, तो लोकस क्या है, पाथ। जो भी हमारे पास इक्वेशन है, जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, उनका जो भी पाथ है, पाथ से हमारा जो भी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसके बारे में हमने बताना है। और अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज़ इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में या इस इक्वेशन के बारे में जो हम राय देंगे, स्टेटमेंट देंगे, वो कुछ इस तरह से होगी कि विच इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है, हैविंग सेंटर एट 5 was 0 and radius and radius 6। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखें। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, z माइनस 2 आयोटा होल मॉड ग्रेटर और इक्वल टू 1। सोल्यूशन इसका लिखते हैं। हमें पता है कि z एज़ वी नो दैट z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है। आप ऐसा करें, इसको ऊपर पुट करें, z की जगह पे हमने पुट किया एक्स प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा इस सारे का मॉड, और ये ग्रेटर और इक्वल है 1 से। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने किया, हमने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। तो अभी भी हम ऐसा करते हैं कि जो आयोटा वाली दो टर्म्स हैं उनमें से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं। ये कुछ यूँ लिखा जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1। अब क्योंकि मॉड है, और अगेन ये देखें यहाँ पे जो z का मॉड है वो क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ आयोटा उसका स्क्वायर, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट ग्रेटर इक्वल टू 1। अगेन इस पार्ट की तरह इसका स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिर से इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये दोबारा से क्या है, 1 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो अब इसके लेकर लोकस के बारे में हमें बताना है। अब यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ रहा है, तो ये ग्रेटर का साइन हमें ये बताता है। वैसे तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वल का साइन है, तो जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन इसके ऊपर जो ग्रेटर का साइन है ये शो करता है कि सर्कल के अलावा भी जो सर्कल के बाहर वाला हिस्सा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और अगर यहाँ पे ग्रेटर ना होता, लेस होता, तो फिर हम कहते हैं कि इनसाइड द सर्कल। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट हम कुछ यूँ देंगे, द लोकस इज़ द
set of points lies on and outside the circle। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं। जैसा कि हाँ, ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर ये स्टेटमेंट कुछ यूँ होती कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1, तो हम इसके बारे में स्टेटमेंट ये देते कि द लोकस इज़ द सेट ऑफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। डिपेंड करते हैं ना आपके पास कंडीशन क्या है। आपके पास कंडीशन ग्रेटर वाली है, लेस वाली है। ग्रेटर वाली होगी तो आउटसाइड द सर्कल, और अगर लेस का साइन होगा तो आप इसे मेंशन करेंगे कि ये क्या है, इनसाइड द सर्कल। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ और थर्ड ऑलमोस्ट सेम है। फोर्थ करते हैं, और जो फोर्थ की स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है, रियल ऑफ आयोटा जी कंजुगेट और इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे रियल ऑफ आयोटा जी कंजुगेट है, मॉड नहीं है, और अगेन हमें ये पता है कि जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और अगर हम जी का कंजुगेट लेंगे तो ये बराबर होगा एक्स माइनस आयोटा वाई के। और अगर हम आयोटा जी कंजुगेट लेंगे तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई। मैं ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये होगा आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्केयर वाई विच इज़ इक्वल टू आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। ये वाई लिखा, -1 इंटू -1 +1 इंटू वाई, वाई प्लस आयोटा एक्स, ये आ गया आयोटा जी कंजुगेट। वापस चलते हैं अपनी मेन स्टेटमेंट की तरफ, जो कि ये है, और हमें चाहिए रियल ऑफ आयोटा जी कंजुगेट, और आयोटा जी कंजुगेट तो आ गया। रियल ऑफ आयोटा जी कंजुगेट मतलब जो इसका रियल पार्ट है तो वो क्या होगा, वाई के इक्वल होगा। और अगर हम वाई लेते हैं, रियल ऑफ आयोटा जी कंजुगेट इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 3, यानी आपके पास जो आंसर आया वो क्या है, वाई इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये कुछ यूँ होगा। यहाँ पे 1 है, इस जगह पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और हमारे पास ये पॉइंट था y इज़ इक्वल टू 3। आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये स्ट्रेट लाइन है जो 3 को कट करती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक है और कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे या सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। मुझे पता था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, समटाइम जहन में नहीं होता कि ये कौन सी है इक्वेशन ऑफ सर्कल है। मेरे स्टूडेंट्स को ना मोस्टली कन्फ्यूजन होती है एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में, प्लस माइनस में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं वहाँ पे उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जस्ट एक सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, आप कह दें विच इज़ रिक्वायर्ड लोकस। आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये एलिप्स है या हाइपरबोला है, लेकिन जब आप एग्जैक्ट चीज़ को मेंशन कर दोगे तो इम्प्रेशन तो अच्छा पड़ता है और आपका नॉलेज जो है वो भी एक्सप्रेस होता है। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है कि ये एलिप्स है या हाइपरबोला है, आप कंफ्यूज हो, तो फिर आप जस्ट लिखते हो विच इज़ रिक्वायर्ड लोकस, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया रिक्वायर्ड लोकस। क्वेश्चन का 5वां पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका 5th पार्ट है, और स्टेटमेंट जो है इसकी जी प्लस आयोटा इस सारे का मॉड इज़ इक्वल टू जी माइनस आयोटा सारे का मॉड। ठीक है, तो हमें ये पता है सोल्यूशन के लिए, अगेन बार बार हम यही लिख रहे हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू जी। तो लेफ़्ट राइट साइड पे जी की जगह पे आप एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दें। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा इस सारे का मॉड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा इसका मॉड। अब हम ऐसा करेंगे कि जो रियल पार्ट है उसको सेपरेट कर लेंगे, जो इमेजनरी पार्ट है वहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, और ये कुछ यूँ लिखा जाएगा एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 इस सारे का मॉडुलस का हमें पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इमेजनरी पार्ट उसका स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आयोटा उसका स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इस सारे का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ऐसा करें दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके।
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वेयर लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, मैंने इसका स्क्वेयर भी ओपन कर दिया, प्लस 1 प्लस 2y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y। अब आप लेफ़्ट वाली एंट्रीज़ को राइट पे ले जाएं या राइट की एंट्रीज़ को लेफ़्ट पे ले जाएं, एनीवे दोनों सूरतों में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 2y इज़ इक्वल टू माइनस 2y भी इस साइड पे ले जाएं और ये होगा 4y इज़ इक्वल टू 0 और फिर आप कांस्टेंट 4 को कैंसिल कर दें तो आपके पास आएगा y इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, विच इज़ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर y जो है वो क्या होगा, 0 होगा। अगर ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस है तो ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसके हर पॉइंट के ऊपर y क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी किसकी, एक्स एक्सिस की। मज़ीद आगे चलते हुए एक और पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, वो आप लोग खुद करेंगे और मैं इसका 7th पार्ट कर रही हूँ। 7th 8th सिमिलर हैं, 7th पार्ट करते हैं और उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, -1 लेसर इक्वल टू रियल ऑफ z लेस देन 1, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसे। हमें ये पता है कि z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। -1 लेसर इक्वल टू रियल ऑफ z की जगह पे हम एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, लेस देन 1। आपने z का रियल पार्ट लेना है और रियल पार्ट जो है वो क्या होगा, x है, लेस देन 1 ये लिखा। तो यहाँ पे देखें कि -1 लेसर इक्वल टू एक्स लेस देन 1। हम इसे अगर नंबर लाइन पे शो करें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ये सेंट्रल पॉइंट 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये एक ऐसा इंटरवल बनता है जिसमें -1 तो इंक्लूड है लेकिन जो +1 है वो एक्सक्लूड है। तो ये नंबर लाइन के ऊपर भी हम लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि x बिलोंग करता है -1 से लेकर +1 और इसे आप इस तरह से इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड लोकस है, विच इज़ रिक्वायर्ड लोकस। इसी क्वेश्चन का जो 9th और 10th पार्ट है वो सेम है, मैं इसका 9th पार्ट कर रही हूँ और ये कुछ यूँ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू π/3, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू π/3। हेयर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेयर थीटा इज़ इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू π/3, ये आपके पास गिवन है। तो अगर थीटा आपके पास क्या है, π/3 के इक्वल है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्ट नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये हमने अपनी नंबर लाइन ड्रा की इस तरह से और π/3 का मतलब है 60 डिग्री। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक, ये लाइन बनी। तो यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट आपके पास क्या है, P है, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ये नीचे वाला नहीं लिखना, बल्कि आपका ये स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है O से लेकर P तक 60 डिग्री। तो इसके लिए जो आप स्टेटमेंट देंगे वो कुछ यूँ होगी, हाफ लाइन OP as shown in figure is the required locus. The locus is the half line OP, ठीक है, ये O से लेकर P तक एरो का निशान शो कर रहे हैं as shown in figure। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, यहीं पे इसको मैं वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर जो है ना अपलोड करना भी प्रॉब्लम बन जाता है। और नेक्स्ट जो हम काम करेंगे इंशाल्लाह डिमाइवर थ्योरम होगा और साथ में उसकी एप्लीकेशंस होंगी। अल्लाह हाफिज़।